देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए। क्रिस्टल बॉल रीडिंग से यहाँ पे मुझे शुरू शुरू में ही दो तलवार दिख रही हैं। दो तलवार, या तो आप दोनों में झड़प हो सकती है या दोनों ही एक्शन लेने के लिए तैयार हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनियन बहुत जल्दी नज़दीक है, दोनों मेंटली प्रिपेयर हो यूनियन में आने के लिए और एक्शन लेने के लिए, ऐसा दिख रहा है। या आप दोनों में झड़प होगी या यूनियन, दोनों में से एक चीज मुझे दिख रहा है। यूनियन के चांसेस ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, झड़प की कम दिख रही है मुझे। झगड़े की एनर्जी कम है, यूनियन की दिख रही है। किसी किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर। यहाँ पे मुझे बहुत सारे गोल्ड कॉइन दिख रहे हैं। या तो आप पर धन वर्षा हो रही है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन मिल रहा है, कोई छुपा खजाना या कुछ ऐसा, या आपकी मेहनत ही रंग ला रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है उसका। और एक जगह से इनकम नहीं हो रही है, इनकम सोर्स आपके बढ़ गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ख्वाहिशें, आपने बहुत सारे सपने देख रखे हैं अपने पार्टनर के साथ, या आप फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हो अपने पार्टनर को सारा दिन। मतलब सपने में आपके पार्टनर आते हैं, मुझे ड्रीम दिख रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ड्रीम की एनर्जी है, या तो ये आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे मुझे ड्रीम की एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आते हैं, कोई ना कोई मैसेज देते हैं ड्रीम में आकर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिलने बुला सकते हैं आपको, मिलने की एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई कोई हो सकता है आपसे मिले, आपको अप्रोच करे और आपको प्रपोज करे, ऐसी एनर्जी है। न्याय की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। माफी मांगे अपनी गलती की और बताए अपनी सिचुएशन, या आपको अप्रोच करे शादी की, मुझे यही दिख रहा है। शादी की अप्रोच, शादी की अप्रोच किसी किसी की आ सकती है। यहाँ पे मुझे नाव दिख रहा है। ट्रांस आप कहीं पे जा सकते हैं, घूमने, घूमने की एनर्जी है। या तो आज आप कहीं घूमने जा रहे हो, या आप आने वाले समय में दोनों कहीं घूमने जा सकते हो। यहाँ पे घूमने की एनर्जी मुझे दिख रही है। ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ लगेज लेकर जाने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। लगेज के साथ आप जाने वाले हो, या आपने कहीं घूमने का प्लान किया है, कहीं पैकिंग कर रहे हो, कहीं शिफ्ट होने का प्लान किया है, फ्लैट शिफ्ट कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। डब्ल्यू आपके लिए, WM या M इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 1 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर या 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 या 11, 6 और 12 नंबर, या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 15 या 6 नंबर। यहाँ पे मुझे डेविल की मतलब राक्षस जैसा बना हुआ है, हो सकता है 24 घंटा आपके पार्टनर आपके दिमाग में चल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं आपके दिमाग से। आप भुलाना चाहते हो उन्हें, पूरी आप लगन अपनी इच्छा से आप भुलाने की कोशिश करते हो, मगर भुला नहीं पा रहे हो। उसी टाइम हो सकता है आपके हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप चाहते हो कि वो इंसान नहीं आना चाहता, नहीं आए, मगर मेरे दिमाग से निकल जाए, मगर निकल नहीं रहे हैं। ऊपर से सपने, आप रातों को जाग रहे हो, मुझे दिख रहा है अचानक अचानक आप आधी रात को उठ जाते हो, 2 बजे, 3 बजे, कोई भी टाइम, मतलब ऐसे टाइम जहां पर आपको कोई काम भी नहीं सूझता है, करूं तो करूं क्या, है ना। आधी रात को आप उठ जाओगे
तो उसके बाद उस टाइम करोगे क्या आप? अब मुझे दिख रहा है आप में एक टायर्डनेस आ गई है, बहुत ज्यादा आप इंटरनली आप होता है ना लेजीनेस, लेजीनेस आप फील कर रहे होंगे। मुझे दिख रहा है आप किसी भी कंडीशन में अपने पार्टनर को पाना चाहते हो और उनमें मेच्योरिटी नहीं है, उनमें बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं है। मतलब होता है ना, आप अगर आपके साथ उनकी अकल की कंपटीशन करा दें तो वो फेल हो जाएंगे। हो सकता है वो पढ़े लिखे हो, मगर यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल मुझे बहुत डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो यहाँ पे मेच्योरिटी डिफरेंस की वजह से वो इंसान है ना केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, कमिटमेंट फोबिया है और वो सीरियस नहीं है आपके लिए। ये किसी किसी की एनर्जी है ये। आप चाहते हो वो जैसे भी हो, है ना, ऐसा नहीं है आपको बहुत प्यारे लगते हो, है ना, मगर दिमाग से जाते नहीं है, इसलिए आप उन्हें रोक लेना चाहते हो। आप चाहते हो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगी, इसे भी सारी जिंदगी तो एडजस्ट ही किया है, तो ये आखिरी बार फिर से एडजस्ट कर जाऊंगी, मगर वो इंसान है कि आपके लिए सीरियस नहीं है। मुझे दिख रहा है केयर फ्री, केयरलेस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, कमिटमेंट में बंधने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप सोशल मीडिया में उन्हें स्टॉक करते रहते हो, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहा है, किसी और से एंगेज तो नहीं हो गया है, अब मेरे को पहले जैसा अटेंशन नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है। आप सोचते हो वो किसी से भी शादी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे टच में रहे, आपकी मंशा ये है। मगर वहां से कोई, इसलिए कि वो इतना केयर फ्री है कि आपकी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा मुझे दिख रहा है। 2 नंबर या 11 नंबर 29 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले। लड़का लड़की, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहां पे मुझे दिख रहा है इंटेंस लव, इंटेंस लव फील करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आप उनकी तड़प की एनर्जी कल रात को आपने फील की होगी। 9, साढ़े 9 बजे, 9, साढ़े 9 बजे आपने उनके तड़पने की एनर्जी फील की होगी। वो तड़प रहे थे आपके लिए, एक इंटेंस लव आपके लिए फील कर रहे थे। वैसे भी फुल मून है, तड़प होगी। यहां पे मुझे दिख रहा है शौकीन किस्म के इंसान है। हो सकता है किसी किसी का मल्टीपल अफेयर हो, शौक उन्होंने बहुत पाल रखे हैं। मल्टीपल अफेयर, लड़का हो या लड़की हो, मुझे दिख रहा है एक के लिए कमिटेड नहीं रहते हैं। इनफैक्ट वो अगर मैरिड भी हो तब भी कमिटेड नहीं है, लॉयलिटी नहीं बरतते हैं, ऐसा दिख रहा है। फ्लटी नेचर के दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है 11 घंटे या 11 दिन के अंदर किसी किसी के पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, आपको, आपके लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। मुझे दिख रहा है आप अगर ट्विन फ्लेम हो, यूनियन के नजदीक हो, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बैलेंस कर ली, अपने मस्कुलाइन से बैलेंस कर ली। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। और मैं हाथ भी देखती हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री नहीं है। सुबह सुबह ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, आपको भी देती हूँ। देखिए कभी भी आपको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब भी हम कोई प्रार्थना करें तो हमें क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, हमें बस यही कहना है चलो हम
प्रार्थना करते वक्त तो चलो नहीं बोलना पड़ेगा ना। सुबह उठते ही बेड, हम जब बेड में बैठते हैं, बेड छोड़ने से पहले मैं सारे भगवान के नाम लेती हूँ, इसलिए कि मेरे ट्विन खुद ही मुस्लिम है ना। जब नहीं भी थे, मैं कॉम्युनल नहीं हूँ, तो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं सब जगह ही जाती थी, सब जगह ही जाती थी। इनफैक्ट मैं जब दिल्ली में भी थी, दरगाह में मैं जाती थी। मैं वो कॉम्युनल नहीं हूँ, मैं लिबरल हूँ। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। चलो ट्विन, हम अब प्रार्थना कर लें। चलो ट्विन, तुम नमाज पढ़ लो। एक मुस्लिम मेरी क्लाइंट ने ही मुझे मैसेज किया है कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि चलो हम नमाज पढ़ लेते हैं, और तुम्हें ये नमाज पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तुम्हें नहीं करना है। जब हम तुम्हें कहते हैं, वो अच्छे से हमें मजा चखाते हैं। अगर मेरे ट्विन मुस्लिम है, मैं अगर ये कहूँ चलो अभी भगवान किशन जी को बुला लेते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे? वो अच्छे से मुझे मजा चखा देंगे। वो तो बहुत कॉम्युनल है, मैं कॉम्युनल नहीं हूँ, वो कॉम्युनल है। तो हमें क्या कहना है? मैं सबसे पहले, इसलिए कि अब मेरे जो घर में मेरी मूर्तियां रखी हैं, उन सब भगवान का नाम लेती हूँ। उसके बाद अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, सबको बुलाती हूँ। मैं ट्विन को नहीं बोलती हूँ कि बुलाओ, मैं खुद बुलाती हूँ। और सारे मेरे ट्विन सोल को सारे मंत्र, मैं जब यूनियन नहीं हुआ था तब की बात कर रही हूँ, सारे मंत्र मेरी डबल वॉइस में मैं मंत्र बोलती थी, इसलिए कि मेरे ट्विन मेरे साथ बोलते थे सारे मंत्र। तो आपको कुछ नहीं बोलना है ये कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है। मुझे करना है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे प्रार्थना करते वक्त क्या अपने बच्चों को सिखाया जाता है, इसलिए कि बच्चे आपने पैदा किया है, उसको अच्छी शिक्षा देना आपका काम है ना। ट्विन दूर बैठे हैं, आप उन्हें ऐसे शिक्षा नहीं दे सकते हो। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। आंसू के 10 मीनिंग नहीं होते हैं। रोज मेरे कभी लेफ्ट आंख से आंसू बह रहा है, इसका क्या मीनिंग है? मेरे राइट आंख से आंसू बह रहा है, इसका प्यार का मीनिंग 10 हो सकता है क्या? आंसू का मीनिंग एक ही है, इमोशंस। आंसू के 10 मीनिंग नहीं होते हैं, वो लेफ्ट आंख से निकले या राइट आंख से निकले। हाँ, लेफ्ट आंख से निकले तो ये हमारे 5D के ट्विन का होता है, राइट आंख से निकले तो हमारे 3D के ट्विन का होता है। तो 10 बार पूछने से मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो फुल वीडियो देखिए अगर फ्री की गाइडेंस चाहिए, और अगर इमीडिएट गाइडेंस चाहिए तो हर मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के क्वेश्चन के आंसर के 150 रुपये चार्जेस हैं, जिसमें रीडिंग नहीं है, सिर्फ मैं गाइडेंस दूंगी। पेमेंट कीजिए और क्वेश्चन के आंसर ले लीजिए हाथों हाथ। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मुझे यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फीलिंग्स है मगर केयर फ्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, कमिटमेंट में बदलना नहीं चाहते। किसी किसी के पार्टनर की ऊर्जा यही है, और किसी किसी का यूनियन मुझे दिख रहा है। ये 12 राशि की रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।